ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं शिव आराधना की तरफ, शिव भक्ति की तरफ। आज आपको सुनाएंगे एक महान शिव भक्त की कहानी। भगवान शिव के अधीन घटी ये घटना, ये एक सत्य घटना है। भगवान शिव और भक्त की एक बिल्कुल सच्ची केदारनाथ की घटना। तो चलिए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुँच ही गया। केदारनाथ के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपया करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इसलिए पंडित जी ने नियमों के चलते उसे साफ मना कर दिया। भगवान शिव के दर्शन न होने के कारण वह बहुत रोया। बार बार शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार अपने दर्शन दे दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि उसके शिव उस पर कृपा जरूर करेंगे और उसे अवश्य ही महादेव शिव शंभु दर्शन देंगे। वह उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास आकर बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? तो उसने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य की मंदिम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि 6 महीने बाद ही द्वार खुलेंगे, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझसे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं सो गया था, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले ही मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक यहाँ जिंदा भला कैसे रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने की बात बताई। उसने साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी वहाँ आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। तुम भोलेनाथ शिव शंभू के सच्चे भक्त हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। यह घटना हमें बताती है कि मन में विश्वास हो तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। हर हर महादेव। ऐसे अनंत अविनाशी हैं हमारे भोले बाबा।
जिन्होंने एक भक्त के कष्ट पल भर में दूर कर दिए और खुद भोलेनाथ मजबूर हो गए उसे दर्शन देने के लिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और भक्ति से जुड़ी हुई नई नई कथा कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद साथियों।